आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स से रिलेटेड ये टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जिसको कहते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एचसीएफ की मीनिंग क्या है इसको एग्जांपल लेके हम समझेंगे। इसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएंगे हम इसका। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36। अब ये तीन नंबर्स हमने लिए हैं, अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे 20 के फैक्टर्स हम करेंगे तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 होगा। 28 में 1, 4, 7, 14, 28 होगा। 36 में 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 होगा। लेकिन इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ द थ्री गिवन नंबर्स। अब ये तीनों में इसमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? तो 4 इज़ द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। पहले के वीडियोस में हमने पहले तो फैक्टर्स के बारे में जाना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स के बारे में जाना। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब ये सुटेबल एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने समझाया कि एचसीएफ क्या होता है। और भी सब एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसमें, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब द एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36 कैन आल्सो बी फाउंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इन नंबर्स का करें हम तो देखिए 20 है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करें हम डिवाइड करना, तो फिर 10 हो गया, फिर 2 से किया 5। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो फिर नेक्स्ट प्राइम 5 से डिवाइड होके, और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक 1 नहीं आ जाता है इसका रिमाइंडर। तो ये देखिए अब यहाँ 28 का फैक्टर हमने किया, फिर 36 का फैक्टर किया। अब इनको हम मल्टीपल या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 28 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ व्हाट फैक्टर्स आर कॉमन टू ऑल द थ्री? आप देख रहे हो कि सब में जो कॉमन है 2 2 हैं, एक और एक करके यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग की गई है। तो एचसीएफ जो होगा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। The common factor of 20, 28 and 36 is 2 occurring twice. Thus SCF of 20, 28 and 36 is 2 into 2, that is 4. Let us take some more example. Find the SCF of 75 and 100. अब इनके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें तो 75 का प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 5, 100 का है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए इनके बीच में कॉमन क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो 5 ट्वाइस है, 5 2 बार है जो दोनों में ही कॉमन अंडरलाइंड है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? फिर प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स वो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। तो इनका एचसीएफ हो गया 25। एचसीएफ का मतलब ये भी होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो। तो 25 जो है वो 75 और 100 दोनों को ही डिवाइड करेगा, लेकिन इससे कोई बड़ा और फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो एचसीएफ इनका 25 हो गया। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32, 52 एंड 92। अगर इनके एचसीएफ फाइंड करने तो 32 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स है, 52 2 इंटू 2 इंटू 13 है, 92 2 इंटू 2 इंटू 23 है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या फैक्टर्स हैं? तो ट्वाइस मतलब 2 ट्वाइस, 2 जो है वो 2 बार यहाँ पे कॉमन है। तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। सो एचसीएफ ऑफ 32, 52 एंड 92 इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। हेंस एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 4। अब देखिए एचसीएफ 25 और 27 है। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें तो 25 हो गया 5 इंटू 5, 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर टू दे। अगर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें हम तो कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। 25 का 5 इंटू 5 है, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 है। तो अब फिर इनका एचसीएफ क्या होगा? क्या इनका एचसीएफ 0 होगा? सोचिए, आप बताइए। It has been observed that 25 and 27 are not having any common prime factor. Then what is the SCF of these numbers? Is it 0? क्या ये 0 है?
सो नो इट इज़ नॉट ज़ीरो। ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या है? अब इसके लिए सिर्फ हम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, प्राइम फैक्टर पे नहीं जाएंगे। अगर इनके फैक्टर्स को देखें हम, ठीक है, तो 1 इंटू 5 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स नॉट प्राइम फैक्टर्स। 27 1 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 जो है इनके बीच में कॉमन है, तो SCF क्या होगा इनका? 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स के SCF 1 होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह के नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। हेंस SCF ऑफ 25 एंड 27 इज़ 1 एंड सच टाइप ऑफ पेयर्स या सच पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। इनको को प्राइम कहा जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर इनके डिफरेंस को हम देखें 25 और 27 को, तो 2 आता है, तो इनको ट्विन प्राइम्स भी हम कहते हैं। सिंस डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये ध्यान रहे कि को प्राइम और ट्विन प्राइम्स। को प्राइम क्या है? जिनका SCF 1 हो, और ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जिनका डिफरेंस 2 आता हो। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे SCF हमको निकालना है 98 एंड 100 का, आल्सो 12 एंड 14। तो 98 के प्राइम फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, और 100 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2, तो 98 और 100 का जो SCF है वो हो जाएगा 2। So common factor to both 98 and 100 is only 2. Therefore SCF of 98 and 100 is 2. 12 और 14 को अगर हम देखें तो 12 का फैक्टर होगा प्राइम 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 होगा 2 इंटू 7। तो यहाँ पे SCF क्या हो जाएगा? 12 और 14 का 2 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही केस में SCF 2 आया है, बट एक कॉमन प्रॉपर्टी इनके बीच में है। अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। सोचिए आप, देखिए इनमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर आप लीजिए तो उनका SCF जो होता है वो 2 होता है। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल का S नंबर का SCF 2 होता है ओनली, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टू SCF? सो SCF इनका कॉमन फैक्टर्स का मतलब दो इवन कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का SCF 2 होता है। तो ये SCF का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। शेयर कीजिए अगर आपने शेयर नहीं किया वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सभी को धन्यवाद।